चलिए, तो ये है प्रैक्टिस सेट आपका, सेट नंबर 2, 3 और 5 का। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन कैन बी, एक तरफ से पर्सन जो होता है वो लिविंग थिंग होता है, और प्लेस और थिंग जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग को शो करते हैं। और नाउन होता है कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंस, 5 सेंस ऑर्गन, ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया, और ईयर, आई, नोज, स्किन, टंग, 5। ओके, मतलब आपने कहा कि नाउन जो है जनरल रूप से देखा जाए तो नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स को नाउन कहते हैं। अब पर्सन जो होता है लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है, और प्लेस और थिंग्स ये नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है। इसका मतलब दुनिया की सारी चीज़ें क्या हैं? नाउन है। एवरीथिंग इज द नाउन। और आपने ये भी कहा कि नाउन को हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अब ये बता दीजिए, नाउन के एग्जाम्पल बता दीजिए। नाउन के एग्जांपल, नाउन तो मतलब सब नाउन के, मोहन, रीता, गीता। हाँ, कोई भी नाम आपको, नाउन को इसीलिए नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, है ना। चलो, नाउन कितने टाइप्स का होता है? बेसिक रूप से बताएं, नाउन कितने टाइप्स का होता है? नाउन दिया है 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स का नाउन होता है ना। प्रॉपर नाउन इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, याद रखो। कॉमन नाउन इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैटेरियल नाउन इसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये बताइए प्रॉपर नाउन होता क्या है, जनरल रूप से बताइए। प्रॉपर नाउन जैसे प्रॉपर नेम होता है। हाँ, प्रॉपर नेम, या आप ऐसे कह दो पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल बताइए। जैसे एग्जांपल में महात्मा गांधी हो गए, और मोहन, रीता, गीता, किसी को। हाँ, किसी का नाम बता दो, महात्मा गांधी, मोहन, रीता, गीता। प्लेस का नाम बता दो, है ना, अमेरिका, इंडिया, है ना। इस तरह से पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स होता है। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एक मतलब कॉमन से शो द कैटेगरी ऑफ कॉमन। हाँ, जो एक कैटेगरी या कॉमन थिंग्स या कॉमन नेम को शो करे, है ना। एग्जाम्पल कोई बताइए। एग्जांपल जैसे हो गया मैन, नहीं, हाँ, मैन हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया। हाँ, मैन हो गया, गर्ल हो गया, बॉय, काऊ, लायन, ये सब ऐसे। जैसे मैन में ही देखा जाए या गर्ल में देखा जाए तो कई सारा, गर्ल्स में कई नाम होते हैं ना, तो उन सारे के लिए एक कॉमन शब्द हो गया गर्ल। अब गर्ल्स का मतलब पता नहीं कौन सी गर्ल्स, है ना। एक तरह से सारी गर्ल्स, जैसे सीता, रीता, अनीता, सुनीता, इन सारी गर्ल्स के लिए एक कॉमन शब्द हो गया गर्ल्स, है ना। चलो, अब इसके बाद बता दीजिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक होता है संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब कि जिसमें कलेक्शन हो किसी चीज का। हाँ, जो कलेक्शन या ग्रुप का नाम, ऐसे सीधा जो कलेक्शन या ग्रुप के नेम को बताए उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि क्लास हो गया, फ्लॉक हो गया, टीम हो गया। हाँ, क्लास है, फ्लॉक है, टीम है ना, ये आपका आर्मी है, ये सब ग्रुप का नाम होता है ना। हर्ड होता है, HERD, तो ये सब क्या है? ग्रुप है। कमेटी हो गया आपका, ये भी ग्रुप है। अच्छा, इसके बाद ये बता दीजिए मैटेरियल नाउन क्या होता है? मैटेरियल नाउन जो मैटेरियल से बना हो। हाँ, जो एक तरह से मैटेरियल का काम करता हो, मैटेरियल, और जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके, एक तरह से कन्वर्टेबल नाउन के रूप में। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसमें जैसे एग्जांपल मिल्क हो गया, शुगर हो गया, सॉलिड हो गया। हाँ, मिल्क, शुगर, वुड, है ना, आयरन, इन सबसे कोई दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं। अच्छा, ये बता दीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जैसे फीलिंग या इमोशन की बात की जाए, जैसे इसमें काउंटेबल नहीं, मतलब काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि फीलिंग, जैसे कि हैप्पी है, सैड, इसमें काउंटेबल मतलब काउंट नहीं कर सकते कितना खुश है, कितना हैप्पी। मतलब एक प्रकार से आपने ये कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, ऐसा नाउन जिनको ना तो टच कर सके, ना ही जो है देख सके, है ना, ना ही काउंट कर सकते हैं, केवल हम फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी हुआ, सैड हुआ, है ना, या जो है हैप्पी हुआ, किसी भी फीलिंग्स का नाम हुआ आपका
हार्ड वर्क हुआ, परिश्रम, है ना। चलो ये हो गया आपका। अब एक चीज और मैंने बताया था, नाउन दो टाइप का होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं, है ना। अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये पांचों में से काउंटेबल नाउन में कौन कौन आता है? जैसे अगर मैं कहूँ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल में आता है कि अनकाउंटेबल में आता है? काउंटेबल में आता है। तो अनकाउंटेबल में कौन कौन सा नाउन आता है? कलेक्टिव नाउन नहीं, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अगर कोई पूछ ले बताइए एग्जाम्पल बताए, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या क्या बताओगे आप? अनकाउंटेबल मतलब जैसे वुड हो गया, सॉलिड हो गया, मिल्क हो गया। हाँ, वुड हो गया, सॉलिड। अब सॉलिड में जैसे आप आयरन बोल दो, है ना, गोल्ड बोल दीजिए, ठीक है। या जो है किसी भी ऑनेस्टी हो गया आपका, हार्ड वर्क हो गया, कई मतलब मटेरियल या जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अगर एग्जांपल भी दे दोगी तो अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, मैं कह दूँ सीनरी, ये काउंटेबल नाउन है क्या अनकाउंटेबल नाउन है? सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। वेरी गुड, क्योंकि सीनरी सुंदरता गिन तो सकते नहीं है। चलो ये चीज है। वैसे अब देखिए जनरली 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे बेसिकली देखा जाए दो ही टाइप का होता है ना, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन किसी किसी बुक में 3 टाइप के नाउन रहते हैं, तब वहाँ 3 टाइप के नाउन में कौन कौन आएगा? प्रॉपर नाउन होगा, दूसरा होगा हाँ, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये चीज होगा। प्रॉपर नाउन एक तरह से काउंटेबल नाउन की भी तरह काम कर सकता है और अनकाउंटेबल नाउन की तरीके से काम कर सकता है, इसलिए 3 तरह का भी नाउन बनाया गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन किसकी तरह काम करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है या प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है? हाँ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। याद रखना, इसको अच्छा खासा रूल बनता है एग्जाम में, है ना। जैसे मैं कह दूं मिल्क इज होगा या मिल्क आर होगा? मिल्क इज होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, जैसे मैं कह दूं द सीनरीज ऑफ कश्मीर, ये सही है? तो सही क्या होगा? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। कश्मीर की जो सीनरीज है वो बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज होगा, है ना। एक चीज, अनकाउंटेबल नाउन में जनरली एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे मैं कह दूं मिल्क का प्लूरल क्या होगा? मिल्क्स नहीं होता है, इसका बनाने का अलग तरीका होता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताओ समझ में आया? ये आपका पूरा कल फिर हम लोग इस तरह से डिस्कस, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट के थ्रू चल रहा है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। थोड़ा सा आप जो है अंदर का फियर निकालो, ठीक है। और इसके बाद में क्लास वाइज तो चल ही रहा है। क्लियर? थैंक यू।